ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे। जय जगन्नाथ। नेताजी सुभाष चंद्र बोसंकर 129तम जयंती तथा पराक्रम दिवस पालन अवसर रे आज भव्य कार्यक्रम रे उपस्थित भारतर मान्यवर उपराष्ट्रपति श्रीयुक्त चंद्रपुरम पन्नूरस्वामी राधाकृष्णन जी, मान्यवर राज्यपाल ओडिशा डॉक्टर हरिबाबू कुंभमपाटी महोदय, मान्यवर मंत्री ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग श्रीयुक्त सूर्यवंशी सूरज महोदय, मान्यवर सांसद कटक श्रीयुक्त भर्तृहरि महताब महोदय, मान्यवर विधायक चौद्वार कटक श्रीयुक्त सबिक विश्वाल महोदय, मान्यवर विधायिका बारवाटी कटक इंजीनियर सोफिया फिरदौस महोदया, मान्यवर विधायक कटक सदर इंजीनियर प्रकाश चंद्र सेठी महोदय, मान्यवर मेयर कटक महानगर निगम श्रीयुक्त सुभाष चंद्र सिंह महोदय, सम्मानास्पद इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौजर क्रांतिकारी सेनानीगण, उपति सज्जन मंडली, नेताजी प्रशंसक, गणमाध्यम प्रतिनिधिवृंद एवं मोर अति प्रिय कटकवासी, भारत माता की जय। आज दिनटी होछि चिरनमस्य नेताजी सुभाष चंद्र बोसंकर पवित्र 129तम जन्मवार्षिकी। नेताजी नाम स्मरण मात्रे आज आम समस्त मध्य वीरत्व साहस और बलिदान गाथा मनरे उद्भासित होता है। तेणु यथार्थ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेताजी जन्म दिवस को पराक्रम दिवस भाव पालन करने 2021 मसीह घोषणा करथिले। यह हूँ नेताजी देशवासी प्रकृत श्रद्धांजलि। आज रही पराक्रम दिवस रे ओडिशार मुख्य सेवक भाव नेताजी प्रति मोर व्यक्तिगत श्रद्धांजलि अर्पण करुछि। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज एक ऐतिहासिक दिन है। भारत माता के सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वां जयंती उनके जन्मस्थान कटक की ओडिया बाजार में मना रहा है। ये समारोह और भी भव्य हो रहा है क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री चंद्रपुरम पन्नूरस्वामी राधाकृष्णन जी भी नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए नेताजी के जन्मस्थान कटक में हमारा साथ उपस्थित है। यह हम लोगों के लिए गौरव की बात है। मैं ओडिशा वासियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के पावन भूमि में स्वागत करता हूं। कथारे अच्छी गोटे शताब्दी रे हाथ गणती एमती किसी व्यक्ति जन्म नहीं थांती जो माने तांकर ज्ञान बुद्धि त्याग तपस्या और देश प्रेम समग्र देशर दशा और दिशा को सेमाने बदलई दी थांती। सेपरी जने असाधारण व्यक्तित्व थिले नेताजी। तांकर अदम्य साहस त्याग बलिदान और शौर्य भारतर भाग्य को चिरदिन पाई। Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan ji, Honorable Chief Minister Odisha, Shri Mohan Charan Majhi ji, Honorable Minister for Culture, Shri Suryavamshi Suraj ji, Honorable MP Lok Sabha from Cuttack, Shri Bhartruhari Mehtab ji, Honorable MLAs on the dais, Honorable Mayor, Cuttack, distinguished participants, ladies and gentlemen. It is with deep reverence and pride
I stand before you today on this sacred soil of Cuttack, the birthplace of one of India's greatest sons, Netaji Subhash Chandra Bose, to commemorate his 129th birth anniversary on Parakram Divas. On behalf of the people of Odisha, I extend a warm and heartfelt welcome to our Honorable Vice President of India, Sri C.P. Radhakrishnan ji, to this historic land that nurtured a leader whose life was dedicated to the service of the nation. Sir, your gracious presence adds immense dignity to this solemn and inspiring occasion. Today, we gather not merely to remember a towering personality of our freedom struggle, but to renew our collective commitment to the ideals for which Netaji lived, fought, and sacrificed. It is only befitting that we assemble here at his birthplace museum, where the spirit of patriotism, courage, and selfless service continues to inspire generations. On this auspicious occasion, I would like to commend the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, for the visionary initiative of celebrating Parakram Divas on the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. By institutionalizing this day, the Prime Minister has ensured that the message of courage, resolve, and national pride embodied by Netaji becomes an enduring source of inspiration for every Indian, especially our youth. This initiative has rekindled national consciousness about a leader who believed that freedom was not to be begged for, but to be won through sacrifice and unwavering determination. As we reflect upon Netaji's life, we draw many profound lessons. He was a man of extraordinary intellect, discipline, and moral courage. He dared to challenge the mightiest empire of his time, not out of hatred, but out of an unshakable belief in India's right to freedom and dignity. नेताजी सुभाष चंद्र बोस सहर हूँ कटक तांकर जनप्रियता देशप्रेम तांकर बलिदान राष्ट्र सब बेले प्रेरणादायक ही रही। प्रत्येक ओडिशार युवक युवती शिशु पिला माने तांकर देशप्रेम भक्ति अनुप्राणित हुई आम आशा करूँ जे देश गठन भविष्य रे सेमाने समस्ते देशप्रेम देशपाई किभली त्याग देवे किभली काम करेंगे यहाँ नेताजी सुभाष बोस प्रेरणार अनुप्राणित ही काम करियो बोली हमर आशा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म जयंती कटक माटी आमे गर्व और गौरवर सहित एभली एक योग्य संतान ए माटी जन्म देथिला जार विश्व दरबार रे नेतृत्व नबार दक्षता योग्यता प्रमाणित करछंती। देशपाई बंचिबा देशपाई मरिबा ये जो शिक्षा आज युवपीढ़ी को निश्चित भाव सी दिग्दर्शन दौची। तो आगामी पीढ़ी तांकठू प्रेरणा नहीं किपरि भाव जाति गठन रे देश गठन रे राष्ट्र गठन रे समाज गठन रे निजको नियोजित करेंगे आज दिन में आम समस्ते संकल्प नबार आवश्यकता रही। दम्य त्याग साहस रो प्रतीक तार बलिदान देकी आज जिते देश स्वाधीन होईची तादरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस सर्वदा तांकर भागीदारीता अतुलनीय। निहाती भाव में युवपीढ़ी कोभली भाव में सालिश न करी साहसर सह राजरास्ता ओह्लई सत्ता को प्रश्न करी लोकों सपक्ष लड़ई करवा आज नेताजी आमको शिखई। नेताजी सुभाष बोस 128तम जयंती आमे गर्वित विशेष भाव में भारत स्वाधीनता संग्राम को बन्नीमान करिथिबा नेता से होउछंती सुभाष बोस। आमे गर्वित तांको पाई जे कि एठी कटक रे जन्म नहीं थिले ओडिसा रे एवं सारा भारतवर्ष बाहर भी भारत को
स्वाधीन करने ପାଇଁ सशस्त्र संग्राम आह्वान देते और सरकार बाहर आजाद हिंद सरकार गठन करते वीर सुरेंद्र साय आमर भारत स्वाधीनता आगुरु जो माने विभिन्न पर्यायर विभिन्न प्रांत जो माने गरिला विप्लवर एवं सशस्त्र विप्लवर जो माने आह्वान देते नेतृत्व नहीं वीर सुरेंद्र साय अन्यतम एवं ये दुई जनकर आज हूँ जयंती तिथि तांको उद्देश्य रे विजु जनता दल भुवनेश्वर जिला तरफ एवं आमर एठी क्षेत्रीय भाव उत्तर विधानसभा क्षेत्र तांको सम्मान जना जाइछि। यही बरपुत्र देशर कटक जन्म करथिले एवं ओडिशा प्रति बहुत अवदान रही सरकारी चाकरी उच्च पद सरकारी चाकरी तुच्छ करी से देश प्रेम झाँस देते स्वाधीनता आंदोलन झाँस देते एवं भारत भूमि ब्रिटिश सरकार को तड़िया से संकल्पबद्ध होते अवदान तांकर बलिदान आज देश प्रत्येक व्यक्ति ताकू स्मृतिचारण करुच्ची एवं ये महापुरुष सदाबले जो भी था आमको दिग्दर्शन दिंतु ये देश आग नेताजी सुभाष बोसंकर 128तम जयंती आमे गर्वित तो विशेष भाव में भारत और स्वाधीनता संग्राम को म्यूजियम तैयारी कराई आउ जेतिकी लिंक तांकर प्लेसेस जोटी से पाठ पढ़ी रेवेन्सा कॉलेज स्कूल कथा कहतु तो से सब विषय जदि लोक जी बेसी जानवे कटक को मध्य आसबे आर जन्मस्थान तांकर हिस्ट्री विषय जाना को चेष्टा करेंगे जो भली डाकरा से देते गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम सेटा पूरा इंग्राजी को पूरा हल्ई देथिला भयभीत कर देथिला सेटा समस्ते अनुभव करती आज आम निश्चित रूप से गोटे गर्वर दिन ता संगे मु आउ थे सरकार को मध्य दृष्टि आकर्षण करी कि यही स्थान को जमती प्रत्येक ओडिशार छात्र छात्री सबू स्कूल यू आम आरंभ कर आसिकी प्रदर्शन करूँ आसिकी हिस्ट्री देखु स्टडी टूर आसतु ता संगे आम जदि गोटे विराट प्रतिमूर्ति करिपरिबा जहाँ विधानसभा भी क्वेश्चन करी 100 मीटर अधिक उच्चा सेटा मध्य तांको गोटे बहुत बड़ ट्रिब्यूट रहिबो निश्चित रूप से नेशनल हेरिटेज स्थान हवा दरकार ताहले ही लोक जानी पारिबे कि एई स्थानर जहाँ गुरुत्व रही आउ मध्य गोटे बहुत बड़ ट्रिब्यूट मध्य तांको जन्मस्थान रो दिया जाई पारिबा तो निश्चित रूप से गोटे नेशनल हेरिटेज रो डिमांड हमर रहू समस्त पई गोटे प्रेरणा दिवस आत्मविश्वास दिवस एवं संकल्प दिवस एवं समस्त पई ये आम 140 कोटी भारतीयों स्मरणीय दिवस जे देश मातृका पराधीनतार संकट भारत को स्वाधीन करने जे निज जीवन यौवन को पूरा देश समर्पित करते एवं नेतृत्व नहीं प्रकृत से नेताजी थे एवं ताकू आजाद हिंद फौज गढ़वाटू आरंभ करी छात्र जीवन जो बड़ी संघर्षमय जीवन से गोटे लंबा संघर्ष यात्रा भारत को स्वाधीन करने दृष्टि एवं से सबुदिन आमर स्मरणीय हो रही एवं तांकर जेते पूज्य पूजा कले कम हम एवं समस्त युव समाज पर विशेष करी से सबुदिन प्रेरणार केन्द्रबिंदु हो रही दिग्दर्शन दिला एटा हजार हजार वर्ष पर्यंत लोकों मार्ग देखो एवं मार्ग सठिक मार्ग थिला एवं देश मातृका को भल पाइबा जातीयतावाद देशात्मक राष्ट्रीयता एवं पराधीन देश रे जो अंधार भीतर आलोक को देखा प्रदर्शन करवा लोकों को मन भितर जो से आत्मप्रत्यय सृष्टि करते ताकू आज अनुभव आम तो करें 78 वर्ष पर कि से समय अवस्था जो हाथ गणती लोक से संग्राम कर सारा विश्व को चकित करते सारा विश्व को एकजुट करते इंग्रेजी विरुद्ध में से भली गोटे नेतृत्व मिलवा कष्ट एवं मु कहली जिते सम्मान देले जिते कहले शब्द कहले भी कम हम आज नेताजी सुभाष बोसकर 126तम जन्म जयंती माने समस्त भुवनेश्वर एकाठी होकर प्रतिमूर्ति माल्यार्पण कलु और आम समस्ते जाचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस खाली देश स्वाधीनता कि संग्राम करन सी युव मानसर प्रतीक आम समस्ते जाचे समस्त भारतीय युव मानस गोटे प्रतीक नेता आम एक कथा समस्ते जाचे तांकर जो रक्त दिय स्वाधीनता देवी जो आह्वान थिला गोटे संघर्षर आह्वान थिला से आह्वान आज भी बंची रही निश्चित रूप युव मानस कथा को लेकर प्रेरित अच्छा
से आह्वान अनुप्राणित होइकि आज भी संघर्ष जारी रखिछंती। समाजर कौनसी ना कौनसी कथा जदि आसे असुविधा आसे ताकू जदि आमे प्राप्त करिया पई चाहे युव मानस तांकरी आह्वान अनुप्राणित होइकि से संघर्ष को जारी रखिछंती। आज भी बहुत जगार एमती किछि कथा अछि सुभाष बोसंकर से नीति आदर्श को आधार करके आज भी युव मानस रे संघर्ष। केरला के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर जी, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन जी, अलग अलग स्थानों से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी, तिरुवनंतपुरम का गौरव और नवनिर्वाचित मेयर, मेरे बहुत पुराने साथी वीवी राजेश जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, नमस्कारम। കേരളത്തിന്റെ ആരാധ്യനായ ഗവർണർ ശ്രീ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർ ജി, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ജി, വ്യത്യസ്ത വകുപ്പുകളിൽ എന്നോടൊപ്പം കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലുള്ള സഹപ്രവർത്തകർ, ഈ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ പുതിയ മേയർ, തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ അഭിമാനം, എന്റെ പഴയകാല സുഹൃത്തു കൂടിയായ ശ്രീ വി രാജേഷ്, സദസ്സിലും വേദിയിലുമുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരെ എല്ലാവർക്കും സാദര നമസ്കാരം। आज केरला के विकास के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों को नई गति मिली है। आज से केरला में रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है। तिरुवनंतपुरम को देश का बड़ा स्टार्टअप हब बनाने के लिए पहल हुई है। आज केरला से पूरे देश के लिए गरीब कल्याण से जुड़ी एक बड़ी शुरुआत भी हो रही है। आज पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इससे देश भर के रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को लाभ होगा। मैं विकास की, रोजगार निर्माण की इन सभी योजनाओं के लिए केरला की जनता को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। केरला के राज्यपाल राजेंद्र Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister of India, Sri R.V. Arlekar, Honorable Governor of Kerala, it is with immense pride and pleasure that I welcome Sri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister of India, to Kerala, the Gold Zone country. I also extend a hearty welcome to the prominent figures on the dais that include Sri R.V. Arlekar, Honorable Governor of Kerala, Sri V.V. Rajesh, Honorable Mayor Thiruvananthapuram, Sri George Kurian, Union Minister of State, Sri M.D. Rajesh, Minister for LSGD, Sri Shashi Tharoor, MP, Sri Rajiv Chandrasekhar, former Minister, and the officials and the general public, including the beneficiaries of various schemes that are being launched here. The Prime Minister has been kind enough to come down to Kerala to launch a number of projects that would go a long way in the development of the state. It includes the laying of the foundation stone of CSIR NIST Innovation Hub, inauguration of Pujapura Head Post Office building, launch of PM Savindhi scheme that caters to 1 lakh beneficiaries, handing over of credit cards and loan disbursement checks to the beneficiaries also are being done here in this function. 3 new Amrit Bharat trains and 1 passenger train also
being flagged off here by the Honorable Prime Minister. These are of great significance so far as Kerala is concerned. This is a cherished moment of satisfaction to the state government, as we have been consistently seeking the union government's green signal for many of these projects. I take this opportunity to express our sincere gratitude to the Honorable Prime Minister for having cleared these projects. I hope this concern and goodwill gesture will continue to be shown to Kerala in the times to come too. I do hope that the genuine demands of Kerala relating to various other fields also will be met in due course, and the Honorable Prime Minister will see to it that all those will be implemented in a time-bound manner. On behalf of the state of Kerala and on my own behalf, I once again welcome the Honorable Prime Minister to this August function. Thank you. Narendra Modi ji, Honorable. All the people of Tamil Nadu, my brothers and sisters, are anxiously waiting to welcome Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Thiru Narendra Modi and Thiru Edapadi Palanisamy, along with all our other leaders, Thiru Nenar, Thiru Dinakaran, Thiru Ambumani, Thiru G.K. Vasan, Annamalai, Vanati Srinivasan ji, our Mahila Morcha Adhyaksha, All India. Everybody are very excited about the expansion and formation of a strong NDA alliance under the leadership of Prime Minister Thiru Narendra Modi. I am sure in Tamil Nadu, under the leadership of Thiru Edapadi Palanisamy and all our other alliance partners, we will sweep the election and make sure this corrupt, incompetent DMK government led by Thiru Stalin and Thiru Udayanidhi is uprooted from the state of Tamil Nadu. Thiru Udayanidhi Stalin has made anti-national statements. He is against Tamil pride, Tamil culture, and the people of Tamil Nadu will not forgive Udayanidhi and the DMK for their acts, for their corruption, and for their anti-Tamil statement. All the people of Tamil Nadu, my brothers and sisters, are anxiously waiting to welcome Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Thiru Narendra Modi and Thiru Edapadi Palanisamy, along with all our. When the elections are around the corner, it is a habit for the Prime Minister to circle around the state of Tamil Nadu. See, the people of Tamil Nadu want action, want tangible results from what the Prime Minister speaks or what the Prime Minister says. We don't want it to be mere words. Every time he comes here, he speaks of some fancy things which doesn't happen. We want tangible things. We want metro rail for Madurai. We want metro rail for Salem. We want the airport in Hosur. We want the aims to be built. And we want several NEET to be abolished. We want the funds for the SSA scheme. We don't want Hindi imposition. So there are several such demands from the state of Tamil Nadu. But the Prime Minister coming here, speaking something and going away, then again coming back here without any benefit for the state of Tamil Nadu is not going to work. This will be one another visit. And I know what he is going to speak. Everybody is aware what he is going to speak today. He is going to say, Tamil is in my heart. Tirukkural is the best book. He is going to speak on how his religious sentiments are affected. This is the template of his speech everywhere else. And he is going to
say this party is corrupt, that party is corrupt. How in 2014 Mr. Amit Shah said that ADMK is a corrupt party and Selvi Jayalalitha is the worst chief minister. Similarly, in 2017 Mr. Amit Shah said Edapadi Palaniswamy is the worst corrupt chief minister in the entire country. So this is how they do politics. और भाइयों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी का एक ऐसा नाम है जिस नाम के माध्यम से उनके विराट व्यक्तित्व और कृतित्व हर एक भारतीय के सामने अपने आप आता हुआ दिखाई देता है। हर भारतीय इस बात के प्रति जब भी हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं, हर भारतीय के मन में श्रद्धा और सम्मान के साथ ही ओस, तेज और किसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी देशद्रोही और देश विरोधी तत्वों के सामने न झुकने का एक दृढ़ संकल्प हम सबको दिखाई देता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1897 में कटक में जन्म होता है। एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता परिवार में जन्म लेने और बचपन में ही उन्हें ब्रिटेन में उच्च अध्ययन के लिए भेज दिया जाता है। आईसीएस की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों की चाकरी करने से इनकार किया था और भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे। भारत का स्वाधीनता आंदोलन यह वह कालखंड है जब गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश इस आंदोलन को एक नई दिशा देने की ओर अग्रसर था। उन स्थितियों में भारत के क्रांतिकारियों के सिरमौर के আমার মন্ত্রিসভার সদস্য এবং প্রখ্যাত সঙ্গীতকার ইন্দ্রনীল সেন, আইএনসি সেক্রেটারি শান্তনু, আমাদের পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা, কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ফিরহাদ হাকিম, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চিফ সেক্রেটারি নন্দিনী, আমাদের বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ, বিশেষ করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর পরিবারের, শিশির বসু পরিবারে, সুগত বোস এবং এক্ষুনি আপনারা শুনলেন চন্দ্র বোস এবং তারও পরিবারের আরও অনেক সদস্য এবং সদস্যবৃন্দ এখানে আছেন। আছে আমার আইএনসি এর সাংস্কৃতিক সেল এবং আমাদের লোকপ্রসার শিল্পীরা আছেন, আমার অনেক সুধীজন গুণীজন ভাই বোনেরা, সংবাদ মাধ্যম থেকে শুরু করে প্রশাসন থেকে শুরু করে সবাই এই অনুষ্ঠানে প্রতিবারই আসেন, এবারেও এসেছেন এবং সুভাষচন্দ্র বসুর স্মৃতির প্রতি আমরা বিশেষ করে তার এই জন্মদিবস পালন অনুষ্ঠানে তাকে মাল্যদান করে তার জন্ম লগ্নকে স্মরণ করে আমরা এই সভা করছি। দেখুলে বর্তমান সময়ের দেশ এবং রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ খবর সম্পূর্ণ ভারতের। সময় হচ্ছে এক ব্রেক্র ব্রেক পরে খবর প্রসারণ জারি রহিব। দেখুথান্তু কলিঙ্গ ভারত।